Hello बच्चों, let's see this question and here this question says why there was a great demand for indigo in Europe। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यूरोप में इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई क्यों थी, उसके पीछे क्या कारण थे। देखो इंडिगो क्या है, ये क्लोथ को, कॉटन के क्लोथ को डाई करने वाला एक कलर है इंडिगो। ठीक है, इससे कपड़े को कौन सा कलर मिलता है, नीला कलर मिलता है। इसको हिंदी में नील भी कहा जाता है। अब ये जो नील है, इंडिगो जो है, ये नेचुरली ग्रो किया जाता है, यानी कि इसकी खेती होती है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। अब वो डिमांड क्यों थी, वो डिमांड बढ़ती ही जा रही थी, तो क्यों बढ़ती जा रही थी, उसके पीछे कुछ कारण होंगे ना, वो कारण आपको यहाँ पे बताने हैं। डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इन लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में इंडिगो की डिमांड ब्रिटेन में लगातार बढ़ती जा रही थी बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वो इसलिए बढ़ रही थी कॉटन प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। अब जब कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कॉटन के क्लोथ बेचने हैं, तो उनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनमें डाई करना पड़ेगा। और डाई कैसे करेंगे, जब इंडिगो मिलेगा। यही कारण है कि लगातार ब्रिटेन में लेट 18th सेंचुरी के बाद से इंडिगो की डिमांड बढ़ती जा रही थी। ठीक है, विच इन टर्न क्रिएटेड एन एनार्मस डिमांड फॉर द क्लोथ डाई। कपड़ों की डाई करने के लिए लगातार इंडिगो की डिमांड फिर बढ़ती जा रही थी। फॉर डिफरेंट रीजन द सप्लाई ऑफ इंडिगो टू ब्रिटेन फ्रॉम अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज कोलैप्स। अब देखो इंडिगो की डिमांड तो ब्रिटेन में थी ही थी। अब क्या हो रहा था कि अपनी जो इंडिगो की डिमांड है, ब्रिटेन वो तो इंडिया से भी पूरी करता था, और साथ ही साथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ जैसी जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ से भी इंडिगो ग्रो होके ब्रिटेन में जाया करता था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की कंट्रीज़ अब अपना इंडिगो ब्रिटेन में नहीं बेचते हैं। उसके पीछे कारण देखो क्या है। कारण ये है कि जब इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी ना ब्रिटेन मार्केट में, उसी टाइम पे अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में इंडिपेंडेंस के लिए युद्ध हो रहा था। जैसे ब्रिटेन वालों ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया था, कब्जा किया था ना, वैसे ही ब्रिटेन के लोगों ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ पर भी कब्जा किया था। तो ये लोग तब जब आज़ाद हो गए थे, तो उसके बाद से इन्होंने मना कर दिया कि अब हम इंडिगो की खेती करेंगे ही नहीं, और करेंगे तो ब्रिटेन को बेचेंगे नहीं। तो ब्रिटेन को ना अमेरिका और वेस्ट इंडीज से नहीं मिल रही थी इंडिगो, तो उनकी जो इंडिगो की सप्लाई थी वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है। यही कारण है कि फिर ब्रिटेन के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एक नया सोर्स खोजा जाए, और वो सोर्स कौन होता है, फिर वो उनको सोर्स मिलता है इंडिया, कि इंडिया में हम इंडिगो उगाएंगे। और यही कारण है कि लगातार इंडिगो की जो डिमांड है वो इंडिया में बढ़ती गई। किसकी, यूरोपियंस की। यूरोपियंस लोग जो है वो लगातार इंडिया में इंडिगो की डिमांड कर रहे थे। हैंस ब्रिटेन डेस्परेटली नीडेड न्यू सोर्स फॉर इन सप्लाई ऑफ इंडिगो, एंड वो सोर्स क्या था, वो सोर्स था इंडिया। तो ये कारण थे कुछ जिसकी वजह से लगातार इंडिया में इंडिगो की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही थी। और कौन कर रहा था वो डिमांड, यूरोप कर रहे थे, यूरोपियंस कर रहे थे। यूरोप में लगातार बढ़ती जा रही थी डिमांड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।